हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज टाइप के हिंदी के 40 क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। पूरी व्याख्या के साथ आपको एक एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल से समझाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, परीक्षा अभी ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए तैयारी करते चलिए, क्योंकि मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो मेहनत हमारे साथ लगे रहिए, आपको पूरी सफलता मिलेगी। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल रट जाना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है? नहीं, ये नहीं, निबंध संग्रह नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचना रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, लेकिन ये निबंध संग्रह नहीं है, ये आलोचना है। फिर आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री जी का कहानी संग्रह है? नहीं, ये भी गलत है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक? हाँ, ये है, ये यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी? हाँ, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है, लेकिन कहानी संग्रह नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है, कहानी है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत से लोगों को कि ये कहानी है कि कहानी संग्रह है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये कहानी संग्रह नहीं है तो जयशंकर प्रसाद द्वारा ही रचित लिखा गया, जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है, लेकिन ये कहानी संग्रह नहीं, ये कहानी है आकाशदीप। तो आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। ये ज़्यादातर घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थी, इसलिए इन्होंने अपने ज़्यादातर रचनाओं में इन्होंने अपने वही यात्रा वृत्तांतों का ही वर्णन किया है, राहुल सांकृत्यायन जी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम किसकी रचना है? तो यह है जयप्रकाश भारती, नहीं, भगवत शरण उपाध्याय, सॉरी, यह है ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित इनकी रचना है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं? पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं, यह है जयप्रकाश भारती जी, जयप्रकाश भारती जी। और एक है बूढ़ा चांद, वो है धर्मवीर भारती का। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो आज हम डाउट क्लियर करते चल रहे हैं साथ में। फिर अब प्रश्न नंबर 5, हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आपको रट जाना चाहिए, बिल्कुल रट जाना चाहिए। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। सब कोई पूछ ले कि प्रथम कहानी कौन सी लिखी गई, तो थी इंदुमती। इसके लेखक थे किशोरी लाल गोस्वामी जी। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। अंजलि काव्य के रचयिता हैं? अंजलि काव्य के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा जी हैं अंजलि काव्य के रचयिता। हरी घास पर क्षण भर की, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। हरी घास के क्षण भर के रचनाकार हैं, तो ये हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो इनका पूरा नाम है हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी। हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी पूरा नाम है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय जी इनका पूरा नाम है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी। अज्ञेय यहाँ पर लिखा है। फिर है छायावाद के कवि हैं?
तो ऑप्शन दे रखा कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें इनमें से ये जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि हैं। छायावाद का प्रारंभ 1918 से लेकर के 1938 तक छायावाद युग रहा। 1918 से लेकर के 1938 तक छायावाद युग रहा। और इसके छायावाद के प्रमुख कवि जो 4 स्तंभ, छायावाद के 4 स्तंभ भी कहे जाते हैं, वो थे एक जयशंकर प्रसाद जी, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, एक महादेवी वर्मा जी जो लेडीज थी, और एक थे वो पंत जी, हाँ निराला पंत जी, हाँ त्रिपाठी पंत जी थे। एक पूरा फुल नाम इस समय भी नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी, यहाँ सूर्यकांत नहीं था, उनका नाम पंत जी केवल अंत में याद है। अभी हमें नाम पूरा क्लियर याद नहीं है। नाम बहुत सरल है, सब लोग जानते हैं, लेकिन हमें इस समय अभी मुंह में नहीं आ रहा है, बाद में बताएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें इसके परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा की रचना कब की थी? 1962-63 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसी समय इन्होंने ये इसकी रचना की थी, परशुराम की प्रतीक्षा की। इन्होंने इस कविता में ये बताया था कि युद्ध भूमि में अहिंसा को न देखते हुए युद्ध भूमि में हमें कूद जाना चाहिए, इन्होंने ये आह्वान किया था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आंसू के रचनाकार हैं। ऑप्शन दे रखा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो इसमें था जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी आंसू के रचनाकार हैं। इन्होंने इनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आई। इन्होंने अपने जीवन में इनके पुत्र की मृत्यु, फिर इनके बड़े भाई की मृत्यु, फिर इनकी पत्नी की मृत्यु, इन्होंने बहुत सारी मृत्यु इनके घर में हुई। इसलिए इन्होंने अपने आंसू को रोक नहीं पाए, इसलिए इन्होंने अपनी उसी वेदना को आंसू के रचनाकार में बिल्कुल उतार दिया, यानी प्रकट कर दिया। तो आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। उपमा के कितने अंग होते हैं? उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। शताब्दी में कौन सा समास है? तो शताब्दी में द्विगु समास है। शताब्दी में द्विगु समास है। द्विगु समास उसे कहते हैं जैसे पंचगंगा, यानी पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद सामान्य हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचगंगा, 5 गंगा का समूह। पंजाब, 5 आबों का मिलन स्थल, यानी पंजाब। इसमें कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 पूछ लिया, रात का तत्सम होगा। तो रात का तत्सम होगा रात्रि। रात तद्भव शब्द है, तत्सम उसका होगा रात्रि। तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं।
जो सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है जैसे रात्रि, रात्रि संस्कृत का शब्द है, इससे उत्पन्न हुआ रात, तो रात हो जाएगा तद्भव और रात्रि हो जाएगा तत्सम शब्द। आपको ये ध्यान में रखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, तो इसमें होगा ताभ्याम, इसमें होगा ताभ्याम। वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है, तो वह है विधेय, विधेय। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो उसे कहते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। तो ऑप्शन नंबर का सही होगा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ये बहुत सरल सिंपल सा सवाल है, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये बहुत ही सिंपल, वो दिखाई नहीं दिया। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, उन्हें कहते हैं सर्वनाम। मैंने 20 प्रश्नों को एक ही वीडियो में ऐड किया है, तो आप ये लोग ये मत सोचिएगा कि एक से फिर से स्टार्ट कर दी। मैं ये दोबारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ये है इसमें ग, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास नहीं है, ये इंद्रजाल इनकी कहानी है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध की कहानी संग्रह नहीं, ये भी नहीं है। अजंता डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय का नाटक है, नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर सी होगा। बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं, तो इसमें जय प्रकाश भारती बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा वृत्तांत। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है। खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे भारत के प्रथम प्रेसिडेंट भी हैं। घुमक्कड़ शास्त्र, क्वेश्चन नंबर 5, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। घुमक्कड़ अभी मैंने पिछले ये सब बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, मैं कोई वो अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, देख लो। ये है प्री बोर्ड परीक्षा 2025, बोर्ड परीक्षा 2025 में संभावित क्वेश्चन हैं जो अब पूछे जा सकते हैं। मैं कोई अपनी तरफ से ये नहीं रख रही हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 6, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। अनामिका के रचयिता हैं, तो अनामिका के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी कौन कौन सी रचना है? तो याद कर लीजिएगा निराला जी की, एक अनामिका, एक कुकुरमुत्ता, एक सरोज स्मृति। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन से हैं? प्रयोगवादी कवि कौन से हैं? तो ऑप्शन दे रखा भूषण बिहारी, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय। तो इसमें प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी हैं। चिदम्बरा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इसके रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। चिदम्बरा पर इनको साहित्य पुरस्कार भी मिला है, चिदम्बरा के रचना पर, और इनकी एक रचना पर, और बूढ़ा चांद पर भी इनको मिला है। हाँ, सुमित्रानंदन पंत एक छायावादी कवि हैं, जो 4 स्तंभ में सुमित्रानंदन पंत का भी नाम आता है। अभी मैंने पीछे बताया। क्वेश्चन नंबर 10 है, तार सप्तक के संपादक हैं, तो तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इन्होंने तार सप्तक को 4 भागों में प्रकाशित किया था।
क्वेश्चन नंबर 11, हे खग मृग के हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है। क्वेश्चन ये दे रखा है तो इसमें रस पूछ लिया तो कौन सा है। तो ये जब वो रामचंद्र जी अपने सीता जी को ढूंढने जा रहे थे तो वहाँ पर वनों में जो रह रहे हैं हिरन उरन उन लोगों से पूछ रहे हैं कि तुमने क्या मेरी सीता को देखा है। यही वो बताया है, इसमें बताया गया है। तो इसमें है करुण रस। फिर है, जहाँ किसी वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होती है उपमा अलंकार। ये आपको ध्यान में रखना। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है। तो रोला छंद में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है यानी विराम होती है। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है। चर और अचर में कौन सा समास है। तो ये द्वंद्व समास है। चर और अचर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की यही विशेषता। तो इसकी पहचान दा दोनों है ना, तो दोनों ही प्रधान है। तो इसी से आप पहचान लीजिएगा कि दोनों पद प्रधान, जैसे भाई बहन, माता पिता, दिन रात, इस प्रकार के समास आ जाए तो उसमें तुरंत समझ लीजिएगा कि ये द्वंद्व समास की बात कर रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, हिमांशु सुधांशु इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सभी पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं हिमांशु सुधांशु इंदु। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो युष्मत की विभक्ति एवं वचन है पंचमी बहुवचन। पंचमी बहुवचन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। तो वाक्य का सार्थकता वाक्य का तत्व है, जिज्ञासा भी है, सानिध्यता भी है, विधेय वाक्य का तत्व नहीं। विधेय स्वयं अपनी जिसकी विशेषता होती है वही विधेय होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विधेय होता है। तो विधेय वाक्य का तत्व नहीं है। जब वाक्य की क्वेश्चन नंबर 19, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कहते हैं कर्तरी प्रयोग अर्थात कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य अभी मैंने पीछे बताया था तो उसमें बता दिया था गलती से कर्मवाच्य, लेकिन वहाँ पर कर्मवाच्य नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर कर्तरी वाच्य होगा, कृतवाच्य। तो यहाँ पर कर्तरी प्रयोग किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है। तो इनमें में से कौन सा पद विकारी है ये पूछ लिया है, यानी कौन सा शब्द थोड़ा सा मिस्टेक है। तो विकारी शब्द संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं, विशेषण नहीं। तो इसमें विकारी शब्द पूछ लिया। तो इसमें से इस विकारी शब्द सभी हैं, सभी में हैं। विकारी शब्द पूछ लिया तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण सभी विकारी शब्द हैं। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो लाइक, फॉलो, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।